जय श्री राम। क्या यह संभव नहीं है कि सारे आध्यात्मवादी, चाहे वो अद्वैतवादी हों, द्वैतवादी हों, विशिष्टाद्वैत हों, शुद्धाद्वैत हों या द्वैताद्वैत, एक साथ हो जाएं बजाय अलग अलग युद्धरत रहने के? हाँ, सभी अद्वैतवादी और द्वैतवादी को एक मंच पर एक साथ लाने की यह प्रक्रिया चैतन्य महाप्रभु के द्वारा बताया गया है। हर व्यक्ति को समझना है कि वह अनिवार्य रूप से भगवान का एक दास है। अद्वैतवादी त्रुटिपूर्ण ढंग से समझते हैं कि वे पूर्ण रूप से भगवान के साथ एक हैं या वे स्वयं भगवान हैं। यह गलत है। आप कैसे भगवान बन सकते हैं? भगवान 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं। वह सर्वशक्तिमान हैं, वैभवशाली हैं, सौंदर्यवान हैं, यशस्वी हैं, ज्ञानवान हैं और त्यागी हैं। इसलिए यह सोचना कि आप भगवान बनने की योग्य हैं, यह विचार कृत्रिम है। अद्वैतवादी का विचार कृत्रिम है। द्वैतवादी का मानना है कि जीवात्मा पूर्ण रूप से परमात्मा से भिन्न है, परंतु वास्तव में हम लोग भगवद गीता से समझते हैं कि जीवात्मा भगवान का अंश है तथा वेदों में यह कहा गया है कि भगवान एवं जीव दोनों चेतन हैं, परंतु ईश्वर मुख्य है। दोनों में अंतर यह है कि ईश्वर अन्य सभी जीवों को मेंटेन करते हैं। यह एक तथ्य है। हम मेंटेन किए जाते हैं और भगवान मेंटेनर हैं। हम नियंत्रित किए जाते हैं। हम स्वतंत्र नहीं हैं और भगवान नियंत्रक हैं। क्योंकि नियंत्रित जीवात्माएं भगवान के अंश हैं, इसलिए क्वालिटी में वे भगवान के साथ एक हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का फिलोसफी अचिंत्य भेदाभेद है। जीवात्माएं एक साथ भगवान के साथ एक भी हैं और भिन्न भी हैं। जीवात्मा परमात्मा के साथ एक इसलिए है क्योंकि वो भगवान का अंश है। इसलिए यदि भगवान सोना हुए तो जीवात्माएं भी सोना ही होंगे। यह गुणवत्ता में एकता है, परंतु भगवान महान हैं और हम निम्न हैं। इस प्रकार हम भगवान से भिन्न भी हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदाभेद का दर्शन प्रतिपादित किया है। यह वास्तविक दर्शन है। इस दर्शन के जरिए हर कोई एक साथ हो सकते हैं यदि वो तर्कसंगत हैं। यदि वे बिना किसी कारण के अपने मनगढ़ंत दर्शन में ही रहना चाहते हैं तो यह मुश्किल है, परंतु यह एक तथ्य है कि जीवात्मा सदा से ही एक साथ परमात्मा के साथ एक भी है और भिन्न भी है। ममेवांशो जीव लोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है, अपना मान लेता है। इसलिए यदि जीवात्मा सदा से भगवान का एक अंश है तो फिर वह पूरे के साथ एक कैसे बन सकता है? अंश कभी भी पूर्ण के बराबर नहीं होता। यह एक स्वयं सिद्ध सत्य है। तो भगवान के बराबर बनने का प्रयास करना एक गलत अवधारणा है। मायावादी भगवान बनने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु यह असंभव है। उन्हें गॉडली बनने का प्रयास करने दें। गॉडली मीन्स भगवान का दास। यह उन्हें उत्तम बनाएगा। वैष्णव दर्शन सिखाता है कि हम अपने प्राकृतिक स्थिति में रह सकते हैं, परंतु भगवान के दास के रूप में कर्म करना है। यह उत्तम है, परंतु यदि सर्वेंट मास्टर बनने का प्रयास करता है, दैट इज आर्टिफिशियल। ऑफ कोर्स आध्यात्मिक जगत में अक्सर मास्टर और सर्वेंट के बीच कोई अंतर नहीं लगता है। जैसे कि कृष्ण के मित्र ग्वाल वालों को यह पता नहीं था कि कृष्ण भगवान हैं। वे उनके साथ इक्वल टर्म्स में खेलते हैं। जब कृष्ण को खेल में हरा दिया जाता है तो उन्हें उनके मित्रों को कंधे में उठा के ले जाना पड़ता है। उनके मित्र यह नहीं जानते कि कौन भगवान हैं और कौन भगवान नहीं हैं। तो यह उन्नत आध्यात्मिक अवधारणा है। बेशक भगवान और उनके दास के बीच में सदा अंतर होता है, परंतु भगवान की आंतरिक शक्ति के प्रभाव से समझ को आच्छादित कर दिया जाता है। हम लोग अनेकानेक जन्मों के पुण्यों से उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। यह श्रीमद् भागवत में कहा गया है, इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानाम परदेवतेन मायाश्रितानाम नरदारकेण साकम बिजहुः कृत पुण्य पुंजाह। ग्वालवाल कृष्ण के साथ खेल रहे हैं और कृष्ण कौन हैं? वे ब्रह्म सुख का सार हैं, आध्यात्मिक आनंद। वह परम ब्रह्म हैं। तो ग्वालवाल परम ब्रह्म के साथ खेल रहे हैं। हालांकि एक साधारण व्यक्ति को वे एक साधारण बच्चे की तरह ही प्रतीत होते हैं। ग्वालवालों ने कृष्ण के साथ खेलने के योग्य होने की स्थिति कहाँ से प्राप्त किया है? पुण्य पुंजाह। अनेकानेक जन्मों के पुण्य कर्मों से उन्होंने कृष्ण के साथ बराबरी में खेलने की स्थिति प्राप्त की है।
तो यह एक शुद्ध भक्तिमय सेवा की अवधारणा है। जब आप गोलोक वृंदावन जाएंगे, कृष्ण के निवास स्थान पर, आप कृष्ण से इतना प्रेम करते होंगे कि आप परम भगवान और उनके अधीनस्थों के बीच अंतर नहीं करेंगे। कृष्ण के साथ रहने वालों के पास इस तरह का बेहिचक प्रेम है। यह वृंदावन का जीवन है। गायों, बछड़ों, वृक्षों, फूलों, जल, बुजुर्ग आदमी, कृष्ण के माता पिता नंद महाराज और यशोदा माई, हर कोई कृष्ण से इंटेंसली अटैच्ड है। सबका सेंट्रल पॉइंट कृष्ण है। हर कोई कृष्ण से इतना प्यार करते हैं कि वे नहीं जानते कि कृष्ण परम भगवान हैं। कभी कभी वृंदावन के निवासी कृष्ण के आश्चर्यजनक एक्टिविटीज को देखते हैं और सोचते हैं कृष्ण जरूर कोई देवता होंगे जो यहाँ आए हैं। वे कभी नहीं पहचानते कि कृष्ण परम भगवान हैं, या यदि वे पहचानते हैं तो कृष्ण उन्हें तुरंत भुला देते हैं। जब कृष्ण कुछ 5000 साल पहले अपने पास टाइम्स को मैनिफेस्ट किए, वे कई खतरनाक स्थितियों से गुजरे। कई राक्षस आ रहे थे और माता यशोदा कृष्ण को प्रोटेक्ट करने के लिए मंत्रों का जप करेंगी, यह सोचकर कि कृष्ण को किसी आपदा में नहीं डाला जा सकता। कृष्ण के परिवार और मित्र कभी नहीं समझे कि कृष्ण भगवान हैं। उनका कृष्ण के प्रति स्वाभाविक प्रेम काफ़ी गहरा था। इसलिए वृंदावन का जीवन काफ़ी उन्नत है। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है, आराध्य भगवान ब्रजेश तनयस तद धाम वृंदावनाम। सबसे पहले कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन नंद महाराज का पुत्र आराध्य हैं, फिर तदधाम वृंदावनाम, उनका धाम वृंदावन समान रूप से पूजनीय है। तो ये तथ्य समझ की उच्च स्तर से संबंधित है। एक भक्त ही समझ सकता है कि भगवान के साथ एक बनना एक उन्नत विचार नहीं है। वृंदावन में भक्त भगवान के पिता या माता बनना चाहते हैं, भगवान को प्रेम से नियंत्रित करना। इस तथ्य को मायावादी या अद्वैतवादी नहीं समझ सकते। केवल शुद्ध भक्त ही इन चीज़ों को समझ सकते हैं। भगवान के साथ एक बनने का क्या फ़ायदा है। यहाँ तक कि अन्य वैष्णव फिलोसफी भी भगवान के साथ उच्चतर संबंध को नहीं समझा सकते, जिसे चैतन्य महाप्रभु ने समझाया है। ये हैं वात्सल्य रस और माधुर्य रस। विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है कि हमारा कृष्ण के साथ संबंध दाम्पत्य माधुर्य रस का हो सकता है, परंतु हमारे जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए भगवान चैतन्य ने अचिंत्य भेदाभेद दर्शन को इंट्रोड्यूस किया है। एक साथ भगवान के साथ एक भी और भिन्न भी। यह कृष्ण के द्वारा भगवत गीता में बताया गया है। ममैवांशो जीवभूतः। लिविंग एंटिटीज भगवान के अंश हैं, इसलिए हम भगवान के साथ एक हैं, जबकि हमारे पास भगवान के गुण माइनर डिग्री में हैं, परंतु भगवान मास्टर हैं और हम हमेशा अधीनस्थ हैं। हम संरक्षित हैं, हम नियंत्रित हैं, हम अधीनस्थ हैं। यह हमारा स्थिति है। हम प्रीडोमिनेटर की स्थिति प्राप्त नहीं कर सकते, यह संभव नहीं है। जय श्री राम। धन्यवाद।